देखो यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों एग्जाम के लिए कॉमन है, एसएससी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो किसके शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कोई नहीं जानता है, या हो सकता है हर शिफ्ट में आ जाए, या 6 या 7 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में आ गया, बाकी शिफ्ट में नहीं आया। क्वेश्चन वेरी करता है, हर एक का क्वेश्चन हर एक से क्या होता है, वेरी करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने 9th में भी किया है स्कूल के टाइम में, जिसे हम लोग कहते थे मिडल टर्म फैक्टर। जो बीच का जो फैक्टर होता है वो निकालना होता था, है ना। फिर कॉमन आएगा, फिर इक्वल टू जीरो करना, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बेसिक से लेके एडवांस तक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे हम लोग सारे जितने भी टाइप्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे टाइप को देखेंगे कि आखिर वो कैसे सॉल्व होता है एग्जाम में। ठीक है, तो मोर देन एनफ, मतलब जितना मैंने यहाँ करा दिया है, इससे पिछले बैच वालों ने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोग का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव किस एग्जाम में आया, किस लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। और थोड़ी वेराइटी तो एग्जाम में होगी, कैलकुलेशन थोड़ा होगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो आज देखते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, एलआईसी हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें लोग देखते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला टाइप है, देखो यहाँ पे पहला टाइप में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ मैं आपको टाइप बता देता हूँ, आगे टाइप की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स एंड अ कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये तो कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, वो कितना है। और ये क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। पर यहाँ 5 का वैल्यू लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि 5 का वैल्यू डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब एक्स का वैल्यू तो वेरी करेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन्फिनिट नंबर हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1, कुछ नहीं है ना, यानी कितना है, 1 है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, या वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, हम लोग एकदम स्कूल के लेवल पे नहीं जाए करने के लिए, सिंपल समझो ताकि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, एक्स कोई जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, उसके बाद एक सिंपल वेरिएबल, सेम वेरिएबल है एक्स, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कोई वैल्यू लो, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है, 6 की वैल्यू 6 ही होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1 जो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, देखो इन दोनों में देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर था चाहे वाई स्क्वायर था, इनका कोएफिशिएंट के रूप में 1 था, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यानी पहला टाइप जो हम लोगों ने लिया ये बिना कोएफिशिएंट का लिया। सेकंड टाइप में हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, देख रहे हो, 5x स्क्वायर, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, वाई स्क्वायर वाई कांस्टेंट, दैट इज इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि जो शुरू का जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, हमने एक वैल्यू ले रखी है, और यहाँ कितना है, 10 है। यहाँ पे था कुछ 1 था, तो ये अलग टाइप हो गया। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में भी तुम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट, लेकिन जो मिडिल टर्म है उसमें स्क्वायर रूट है। मिडिल टर्म में क्या है, स्क्वायर रूट है। तो बहुत ही स्पेशल केस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग को सीखना होगा। यानी जो स्क्वायर रूट है उस पे बेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये स्कूल के लेवल में नहीं था ये सब। ठीक है, ये टाइप 3 हो गया। टाइप 4 में देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट, इस तरह से होता है। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर है, यहाँ कहीं भी स्क्वायर है, नहीं है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है जब स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट, माने एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, वाई स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट, इस तरह के फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। पर यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू पे स्क्वायर ही नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हमको सॉल्व करना होगा। लेटेस्ट पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, टाइप 5 में हम देखेंगे स्कूल वाला, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई दोनों एक साथ दे दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1,
और यहाँ x और y दोनों दे दिया गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें x या y की वैल्यू आएगी, कोई किसी एक की वैल्यू आएगी। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो x को हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y को हटाना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू भी आएगी, मान लो x की वैल्यू 5 आ गई तो उससे y की वैल्यू निकल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ डाल दो चाहे यहाँ डाल दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। याद रखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y। दो वेरिएबल अगर है, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो x और y की वैल्यू तभी निकलेगी जब दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन होगा। यहाँ दो इक्वेशन है, अगर x और y दिया रहे और इसे मैं हटा दूं तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन चाहिए, नहीं तो दोनों की वैल्यू कभी नहीं आएगी। अगर x, y और z है, तीन वेरिएबल है, तो कितने इक्वेशन चाहिए हमको? तीन इक्वेशन चाहिए मिनिमम। जितने वेरिएबल होंगे उतने उतने इक्वेशन अगर नहीं है तो उसमें से जो वेरिएबल है x, y, z, इनकी वैल्यू कभी भी नहीं निकलेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये स्कूल टाइप का है, आसान है, ये हम लोग सीखें कैसे करेंगे। ठीक है, टाइप 6 देखो, टाइप 6 में किस तरह का दिया हुआ है। टाइप 6 में आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वेरिएबल का फर्स्ट क्या होता है? स्क्वायर होता है, और यहाँ वेरिएबल क्या है? क्यूब है। ये बहुत लेटेस्ट पैटर्न है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कैनरा बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा अलग से एग्जाम लिया था एक बार, उस तरह के परीक्षा में, ये मेंस की परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आया था। हालांकि ये उसके बाद से अभी तक, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन कोई भरोसा तो नहीं है ना, जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक है जहाँ पे क्यूब है, तो इसे भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक बेस्ट मेथड है और एक जो ट्रेडिशनल मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑलवेज टेक सम टाइम्स, बट इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मेथड से आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, करना कैसे है वो अलग तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक ठीक है, और एक है सर्ट्स एंड इंडाइसिस इक्वेशन। सर्ट्स एंड इंडाइस आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा ना, a to the power m into a to the power m, so base is same, when the base same होने से पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, वही डिवाइड होने से क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा। सर्ट्स एंड इंडाइसिस का लेसन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है कि नहीं? और मैंने कल मैंने कहा था परसेंटेज का बेसिक क्लास पढ़ लेने के लिए, है ना। परसेंटेज का जो बेसिक क्लास है, क्योंकि परसेंटेज स्टार्ट करेंगे कल नहीं तो परसों, तो उसका जो बेसिक का करवाया था मैंने, बेसिक वाले में, वो वाला एपिसोड मुझे हर एक का क्लियर चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर छोटा सा पहले मैं टेस्ट लूंगा, सीरियसली टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही परसेंटेज स्टार्ट कर पाऊँ, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हुआ सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस बहुत सिंपल इक्वेशन होता है। ये हम लोग जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स है, एलसीएम कितना होगा? रूट एक्स होगा। बाद में ये रूट एक्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और टाइप 8 सिंपल है, एक्स की वैल्यू दे दिया है रूट ओवर 144, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया है 144। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसका 8 टाइप्स। क्लियर हो गया क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एक बार फिर से बता देते हैं। ये टाइप 1 है जहां पे कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है। टाइप 2 है जहां पे कोएफिशिएंट हमने लिया है, एक वैल्यू लिया है हमने। टाइप 3 में हमारा स्क्वायर रूट वाला है, ठीक है। टाइप 4 में हमारे पास स्क्वायर ही नहीं है। टाइप 5 में हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है। टाइप 6 में हमें क्यूब दिया हुआ है, क्वाड के जगह पे क्यूब दे दिया है। टाइप 7 में हमारा सिंपल सर्ट्स एंड इंडाइसेस का इक्वेशन है। और टाइप 8 में सिंपल इस तरह का एक वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन क्या होता है, आपको ये बताना पड़ता है कि x और y के बीच क्या रिलेशन है। वी नीड टू, आफ्टर गेटिंग द आंसर, वी नीड टू कंपेयर x विथ y, y विथ x। मतलब आपको ये बताना है कि आइदर x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y, और कैनॉट बी कंपेयर्ड, दे कैनॉट बी कंपेयर्ड। आपको मैंने कराया था कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में आपने क्या देखा था कि मान लो एक x y से बड़ा है और फिर बोलता है x y से छोटा है, तो ये क्या है? डिसिमिलर इनइक्वालिटी है। मैं अगर मुझे तुमसे कंपेयर किया जाए तो या तो मैं बड़ा होऊंगा, या छोटा होऊंगा, या बराबर होऊंगा। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। मैं तुमसे बड़ा हो सकता हूँ, या छोटा हो सकता हूँ, या दोनों क्या हो सकता है? बराबर। और कुछ हो सकता है? मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ और फिर कह रहा हूँ मैं ही तुमसे छोटा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? तो अगर दोनों एक, इसे कहते हैं, ये है इनइक्वालिटी। ये क्या है? इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी का साइन है। मैं बड़ा भी हूं, अब मैं छोटा भी कैसे हो सकता हूं? तो इस तरह का रिलेशन जब भी आएगा एक्स और वाई के बीच में, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो आपको बताना है इन पांचों में से या इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा बेस्ड ऑन सॉल्विंग हाउ यू हैव सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो स्कूल में आप लोगों ने ये किया था, मिडिल टर्म फैक्टर से किया था, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे करते थे। अभी मैं कैसे सिखा रहा हूँ, सिखाने वाले बहुत लोग हैं जो अलग अलग स्टाइल से सिखाते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सेप्ट करते हो, किसमें आपको कंफर्टेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको अच्छे से पहले इसको डील कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो रूल क्या कहता है कि आप यहां पे देखिए, ये जो 28 है, इसको सबसे पहले 28 को, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसा बता रहे हैं ऐसे ही बनाना है सारा क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट वाले वैल्यू को लास्ट वाले जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसे फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका कितना है? 1 है। तो मल्टीप्लाई करने का तो मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज 28 1 जा 28। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टाइप नंबर 1 हो गया, तो यहाँ पे क्यों कंपेयर करें? हमें सिर्फ किससे मतलब है? 28 से मतलब है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे 28 लिखा, आप समझ लो ये जो करा रहा हूं यही बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसी टेक्निक से मेरे सारे स्टूडेंट ने एग्जाम क्रैक किया है और नौकरी भी मिला है। इससे बेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बेस्ट के चक्कर में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि सब गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए एक रखो, उसी में पूरा प्रैक्टिस करो। तो मैंने भी देखा है, तो बेस्ट यही है। ठीक है, अब बाकी तो बहुत लोग परम ज्ञानी होते हैं, बोलते हैं ये होगा वो होगा, देख के बता देते हैं, फंस जाते हैं वहां पे। ठीक है, 28। अब कहते ये हैं कि इसको हमको दो फैक्टर में बांटना है। 28 को इस तरह से बांटना है दो फैक्टर्स में कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, और ये प्लस 28 है, ये मत भूलना, कितना है? प्लस 28। इसको ऐसे दो फैक्टर में बांटना है कि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे प्लस 28 आ जाए, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस और माइनस करने से, प्लस और माइनस करने से प्लस 11 आ जाए, मिडल टर्म फैक्टर। ठीक है, तो हमें इसे इस तरह से फैक्टराइज करना है कि हमको हमारा मिडल टर्म प्लस 11 भी आना चाहिए, और चूंकि इसी को फैक्टराइज कर रहे हैं तो गुना करने से ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, एक 7 4 28। ठीक है, आप भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो, आप यहाँ 2 ले सकते हो, 14 ले सकते हो। मैं समझा देता हूं। मान लो मैंने यहाँ 2 ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा? 14, बिकॉज 2 14 जा 28। लेकिन 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 होगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12। क्या किसी भी तरीके से 11 आएगा? तो 28 तो आएगा, 11 नहीं आएगा। फिर इस 14 को तुमको और काटना पड़ेगा, 2 7 जा 14। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। अब तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 2 जा कितना हो जाएगा? अब तो अब 3 नंबर है, 2 2 7, 2 2 और 7, ये नहीं है तो फैक्टराइज हो गया। अब इन तीनों को दो नंबर में चेंज करना है। 3 में से 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 28 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से प्लस 11 आना चाहिए। दैट्स ऑल। तो बताओ कैसे होगा? 2 2 जा 4 और यहां ले लिए 7। तो अगर मैं 4 और 7 ले लू, 4 और क्या ले लू? 7, तो बताओ 7 4 जा, हमें यहाँ पे क्या लाना है? प्लस लाना है। तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस प्लस प्लस, 7 प्लस 4 11 आ गया मिडिल टर्म, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस को प्लस से गुना करने से प्लस होता है, प्लस 7 4 जा 28। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो एक बार में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो तोड़ लेना, क्या दिक्कत है? मैं यहाँ लिख दिया 7 4 जा कितना? 28। तो ये 7 4 जा 28 हो जाएगा। हमें पता है हमें प्लस लाना है, और यहाँ क्या लाना है? प्लस लाना है। तो अगर हमें 11 लाना है और 7 और 4 है तो इसे भी प्लस करना पड़ेगा और इसे भी प्लस करना पड़ेगा। तो देखो प्लस प्लस प्लस, मैंने प्लस 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 मतलब जोड़ो, 7 और 4 11, बड़ा कौन है? ये, इसी का साइन आएगा, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस,
प्लस 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 7 4 जा 28 आ गया। इतना आने के बाद जब 7 और 4 आपका आ गया तो आप एक बात समझिए कि अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स का। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू है, दो फैक्टर है, दो वैल्यू आएगा, एक है x1 और एक है x2, एक है x1 और एक है x2। पहला वैल्यू कितना है, +7, लेकिन जब वैल्यू लोगे तो इसके साइन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो +7 क्या हो जाएगा, -7। अब +4 क्या हो जाएगा, -4। पहले देखो इतनी बात समझ में आएगी नहीं, सेम चीज उधर करना है। अगर एक समझ गए, जितना आज करने वाले हैं सब समझ गए, बस थोड़ी वेराइटी अलग है। तो जो वेराइटी अलग हम समझा देंगे अच्छे से, क्या दिक्कत है। ये क्लियर हुआ। चलो, ये तो 40 है, यहाँ तो कुछ है नहीं, 41 जब 40 होगा, चलो 40 ले लेते हैं। हमें इसे ऐसे दो नंबर में बांटना है, ऐसे दो नंबर में बांटना है जिसको जोड़ने से या घटाने से जो भी करो +13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, +13। और इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई अगर करो तो कितना आना चाहिए, +40 आना चाहिए। ठीक है, और ये +40 है तो +40 लिखो। कितना करेंगे, 8 5 जा कितना होगा, 40। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको 40 आना चाहिए। तो देखो 8 5 जा 40, अब प्लस प्लस प्लस, और यहाँ +13 चाहिए, तो 8 और 5 को जोड़ोगे तभी तो 13 आएगा। ठीक है, ये साइन भी मिलना चाहिए, ये साइन भी मिलना चाहिए, मिल गया। अच्छा, 8 5 जा 40। अब मुझे बताओ यहाँ y1 की वैल्यू कितनी आएगी, +8 है तो क्या हो जाएगा, -8। और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ठीक है, अच्छा। अब हमें बताना है कि एक्स और वाई में कंपैरिजन कैसे है। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, जो बिगिनर्स है हम पहले वो बता देते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये जो मैं कर रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीएस्ट केस में, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने यहाँ क्या लिखा, x1 x1 x2 और x2। तो x1 इन दोनों से कंपेयर करना है। तो ये जो -7 इन दोनों से कंपेयर होगा, -4 भी दोनों से कंपेयर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखो y1 y2, यहाँ y1 y2। ओके, x1 कितना है, -7, और y1 कितना है, -8। x1 है फिर से -7 और y2 कितना है, -5। x2 कितना है, -4। y2 कितना, y1 कितना है, -8। x2 कितना है तो -4, और y2 कितना है तो -5। बस आपको करना है सिर्फ कंपैरिजन। तो बताइए -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है, माइनस में जो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। मेरे 7 रुपए कटे, आपके 8 रुपए कट गए, तो मेरा कम कटा, यानी मेरी वैल्यू ज्यादा, ये बड़ा है। -7 बड़ा है कि -5। अब तुम बताओ, एक बार ये बड़ा हो रहा है और एक बार ये छोटा हो रहा है, हम पहले पूरा बता देते हैं। फिर यहाँ -4 बड़ा है कि -8, -4 बड़ा है, और -4 -5 तो -4 बड़ा है। तो देखो 3 केसेस में बड़ा आ रहा है और एक केस में क्या हो रहा है, छोटा। एक ही नंबर एक बार बड़ा होगा और वही नंबर एक बार छोटा होगा, नहीं हो सकता है। तो ये क्या आया हमारा, डिसिमिलर इनइक्वालिटी आया कि नहीं आया, एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन। दैट मीन्स x एंड y कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आपको इतनी बात समझ में आई। देखो ये था फर्स्ट फैक्ट, और मैं जो बेस्ट मेथड है वही बता रहा हूं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद कुछ और बोलना है मुझे, जो शायद बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आ जाए। सेकेंड फैक्ट जो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट को ये सेकेंड फैक्ट भी बहुत काम कर जाता है। आपने एक चीज ध्यान दिया यहाँ पे, क्या ध्यान दिया आपने, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो बेसिकली हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या पढ़ के आए हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। a का मतलब यहाँ 1, एक्स स्क्वायर तो होगा ही, b का मतलब ये 11 अगर है तो, नहीं है तो 1, ठीक है, और x मतलब x, और c माने कांस्टेंट। तो कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम आएगा। ये इक्वेशन जो है ना 4 तरह के होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइन। जो साइन है प्लस माइनस, इसके हिसाब से 4 तरह के होते हैं, और वही डिसाइड करता है कि x का वैल्यू प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी क्या होता है, बहुत स्टूडेंट उस पर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सॉल्व ही नहीं करते हैं और सिर्फ देखते हैं। उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वो बोल देगा कि सर आइदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, सर x इज ग्रेटर देन y, सर x इज लेस देन y, सर x एंड y कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सर x इज लेस देन और इक्वल टू y, देख के बोल देता है, पर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देखो ये यहां देखो b, हाँ क्या देखना है हमको, b और c। ये 11 क्या है b, और 28 क्या है c। तुम देखो दोनों का साइन क्या है, प्लस। यहां देखो b की वैल्यू कितनी है 13, c की वैल्यू कितनी है, दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो जब ये b और ये c, जैसे यहां भी प्लस प्लस ही है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। जब इनकी वैल्यू दोनों का साइन अगर प्लस प्लस होगा, दोनों का साइन जो प्लस प्लस होगा, जो तुमने यहां देखा, तो x और y का वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख लो, माइनस 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 माइनस, क्या होगा, x, ये b है ये c है, b की वैल्यू प्लस और ये प्लस, b और c दोनों प्लस प्लस हो, ठीक है। तो जो वैल्यू x या y के वैल्यू जो निकालोगे, ठीक है, वो क्या आएगा हमेशा, माइनस माइनस। ए देखो प्लस प्लस, वैल्यू क्या आया, माइनस माइनस। यानी कि जब b और c, जब b इज इक्वल टू प्लस साइन और c इज इक्वल टू माइनस साइन होगा, तो x निकालो या फिर y निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है। x का वैल्यू एक क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरे x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी, दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। ये रहा -4 -7 -4, यहाँ भी प्लस प्लस था, ये भी क्या हो गया, -8 -5। हाँ प्लस है, तो यहाँ पे b भी प्लस होगा और c भी क्या होगा, प्लस। दोनों पॉजिटिव वैल्यू होने से जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y का, उसका वैल्यू हमेशा क्या निकलेगा, माइनस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये मेथड समझ में आया? और ये जो कंपैरिजन है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट डिपेंड करता है, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप पूरा एक्सपर्ट हो गए तो आप देख के बता दोगे ना कि -7 -8 से बड़ा है, फिर -7 -5 से छोटा हो गया। मैं कहा कि क्यों नहीं करना पड़ेगा, मैं साबित कर देता हूं। देखो पहले -7 को दोनों से कंपेयर करेंगे, और फिर -4 को भी दोनों से कैसे करेंगे। ये देखो, इसकी जरूरत है नहीं है, देखो -7 -8 से बड़ा है, बड़ा है, -7 -5 से छोटा है। तो मैं एक बार बड़ा भी हो गया और एक बार छोटा भी हो गया, तो कंपेयर हुआ नहीं। तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है और ये करने की क्या जरूरत है, पर आप बिगिनर हो, मुझे बताना जरूरी लगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरह से समझ जाओ। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर हो गया आपका। तो प्लस 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 देख लिया, आगे कुछ और आएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस है और यहाँ पे, अब देखो यहाँ क्या डिफरेंस होगा। मैं सॉल्व तो करूंगा पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हमें किसको निकालना है, -30 को। सबसे पहले क्या, किसको निकालना है हमको, -30 को। तो कौन कौन सा नंबर चाहिए हमको, हमें चाहिए 6, हमें चाहिए 5। मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या चाहिए हमको, -1 -1। तो बताओ 6 में से 5 को माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा इसका। और साइन भी क्या चाहिए, तो यानी जो बड़ा वाला होगा उसको माइनस देना होगा, जो छोटा वाला होगा उसको प्लस। तभी देखो माइनस प्लस माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, ये बड़ा है तो बड़ा का साइन। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 6 5 जा 30, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हो गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा x1 निकालना है, क्या आएगा
+6 उल्टा हो जाएगा ना, और x2 कितना आ जाएगा -5। तुम मुझे बताओ x एक बार प्लस में आया और एक बार माइनस में आया, कब होता है ऐसा? जब b की वैल्यू, ये b है ना, b की वैल्यू माइनस है और c की वैल्यू भी माइनस है। जब दोनों माइनस हो, देखो b भी माइनस है c भी माइनस है, तो हमारा x का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा और x का एक वैल्यू, ये मत भूलना मैं जो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा होने पे ऐसा होगा, x की एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। चलो +36 क्या कर सकते हैं बोलो? 6 6 जा 36, कितना लाना है? तो इसको ही प्लस करना पड़ेगा, इसको ही प्लस 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 6 और 6 12, प्लस इंटू प्लस प्लस 6 6 जा 36, मिल गया, तो हो गया। तो y1 निकाल दो, y1 अब तुमको पता है ना ये दोनों प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो y1 कितना आएगा -6 और y2 कितना आएगा -6। चलो इसे कंपेयर करना है, पहले सिंपल तरीके से करते हैं। 6 -6 से बड़ा है और यही 6 -6 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। -5 -6 से बड़ा है और -5 -6 एक ही नंबर है, बड़ा ही है, यानी कि x क्या है y से बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन y। जिनको नहीं समझ में आया भाई उनके लिए हम बना देते हैं, नहीं तो बाद में घरी आएगा सब। x1 x1 x2 x2 बिगिनर्स के लिए, y1 y2 y1 y2। x1 की वैल्यू कितनी है रे? हाँ इसका है 6, इसका है -6, ये सब तो -6 ही है, ये तो कुछ करना इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। और ये कितना है यही माइनस, ये भी क्या 6 है। x2 कितना है -5, ये भी क्या है -5। ठीक ही किया है ना, गलती तो नहीं कर दी है, ठीक ही तो है। तो +6 -6 से बड़ा है, ग्रेटर देन, +6 -6 से बड़ा है, -5 -6 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, सब में क्या आ रहा है बड़ा। सो x इज ग्रेटर देन y, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे देख के कंपेयर कर लो, हो गया आपका। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब माइनस माइनस होगा तो x की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने प्लस प्लस देखा तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो आप थोड़ा सोचो कि क्या हम इसको सॉल्व कर नहीं करके ही बना सकते थे अगर हमारी हमारी उस लेवल की प्रैक्टिस है तो। क्योंकि x का एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मेरा सुनो, x का एक वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा जो y के दोनों वैल्यू से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों y का दोनों वैल्यू क्या होगा माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो y दोनों माइनस होगा। तो y का जब दोनों ही वैल्यू माइनस है और x का दो वैल्यू में से एक वैल्यू अगर प्लस है तो x एक कंडीशन में तो बड़ा हुआ। बस क्या करना है, खाली दूसरा नंबर कौन सा है ये अगर आप इमेजिन कर सको कि 30 है तो 6 और 5 आएगा, तो ये है, तो ये देख के बता देंगे ये -6 ही +6 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा -5 होगा। और -5 यहाँ पे दोनों नंबर क्या है 6 6 है, दोनों से क्या है बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि बिना सॉल्व किए कि सर x जो है y से क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन उसके लिए तो आपको बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ेगा ना, और ये पॉसिबल है अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। ये क्लियर हो गया। और यहाँ मैंने बता दिया था दोनों प्लस है, ये b है ये भी क्या है प्लस है, और c क्या है वो भी प्लस है, ये दोनों प्लस है, इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और y की दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी नेगेटिव। दोनों में कंपैरिजन देख लिया। तो ये इसके बड़ा होने का रीजन है कि x की एक वैल्यू पॉजिटिव है और जो दूसरा वैल्यू है वो भी माइनस है लेकिन वो बड़ा है, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन देखिए एक बार, इमेजिन करने का कोशिश की थोड़ा सा, अलग अलग वैरायटी। अब यहाँ पे अलग है, एक प्लस एक माइनस है, और वहां पे उल्टा है, एक माइनस और एक प्लस है, ठीक है। देखो हमें किसको निकालना है -28। आप मुझे बताइए 28 को क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28, लेकिन हमें यहाँ क्या लाना है +3,
तो पक्का इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। और साइन क्या किसका आना चाहिए? प्लस का। साइन तो उसी का आता है जो बड़ा होता है, तो इसको हमने प्लस दे दिया और इसको हमने माइनस। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3 और ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 4 जा 28 आ गया। अब बताओ x1 की वैल्यू कितनी आएगी? -7, और x2 की वैल्यू कितनी आएगी? +4। अब पिछला वाला देखो, दोनों माइनस था तो एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव। अब यहां देखो, पहला वाला b जो है, यहाँ जो b है ये प्लस है और c क्या है? माइनस है। जब ऐसा हुआ तो x1 की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव, और x2 की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। यानी पहला वैल्यू नेगेटिव है, दूसरा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो x1 का वैल्यू +7 था, -7 हो गया। x2 का वैल्यू -4 था, क्या हो गया? +4 हो गया। यहाँ भी 28 ही है, ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 20, लेकिन लाना कितना है? -11। तो इसको ही माइनस करना पड़ेगा, इसको ही माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11, ये बड़ा, इसका साइन लग गया। माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 4 जा 28। तो बताइए y1 की वैल्यू कितनी हो गई? +7, -7 का +7, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई? +4। कंपैरिजन हो जाएगा? बताइए x और y में क्या कंपैरिजन होगा? इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, एक तो इक्वल हो गया। -7 +7 से क्या है? छोटा है, छोटा है ना। -7, ये चूंकि माइनस है तो दोनों पॉजिटिव से छोटा ही होगा। 4 और 7 तो 4 छोटा ही हुआ, और 4 और 4 क्या हुआ? बराबर हुआ। तो हमने क्या देखा कि x या तो इससे छोटा है या फिर बराबर है। तो हम कह सकते हैं x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। ये हो गया आपका आंसर। और आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव थी, c की वैल्यू नेगेटिव थी, तो x का फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव आया, सेकंड वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया। यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा है, b की वैल्यू क्या है? माइनस, वहां था प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। c की वैल्यू क्या है? प्लस, वहां क्या था? माइनस। ठीक है, ये था ऐसा। तो हमारा y1 का वैल्यू क्या आया? दोनों प्लस आएगा, दोनों क्या आएगा? प्लस, और y2 भी क्या आएगा? प्लस। तो ये प्लस प्लस कब आता है? एक तो होता है जब प्लस प्लस होता है तो क्या आता है? माइनस माइनस। और एक जब यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, तो दोनों वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि x का एक वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यानी y एक केस में तो बड़ा होना ही होना है, सेकेंड केस को खाली मिलाना पड़ता है कि इक्वल है या डिसिमिलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया सबको? कंपैरिजन समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ आने से बोल देना। दोनों का साइन सेम है, माइनस प्लस माइनस प्लस, वही है माइनस प्लस, दोनों वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 7 + 72 क्या करें बताइए? 9 और 9 है। हमें अगर -17 चाहिए तो 9 और 8 को जोड़े बिना तो 17 आएगा नहीं, और ऊपर से माइनस साइन भी मांगा है, तो क्या होगा? ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। 9 + 8 = 17, और ये बड़ा है तो इसका साइन हो गया। और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 9 8 जा 7, दोनों मिल गया। तो आ गया ना x के वैल्यू। x1 कितना आ जाएगा? +9, x2 कितना आ जाएगा? +8, खत्म, बस यही तो है। यहाँ कितना है? +12, क्या करेंगे रे? 4 और 3, -7 चाहिए तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, ये बड़ा है, इसका साइन आ गया। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 4 × 12 आ गया। तो बताओ y1 की वैल्यू कितनी हुई? 4, और y2 की वैल्यू कितनी हुई? 3। अब दोनों ही प्लस है। 9 रुपया 4 रुपए से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर, सो x इज ग्रेटर देन y। बस यही करना है। ठीक है, और आप देखे हो कि शुरू में या b का वैल्यू माइनस होने से c का वैल्यू प्लस है, b का वैल्यू माइनस है, c का वैल्यू क्या है?
प्लस है, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है, होता है ना कि बड़ा वैल्यू आने से क्या करेंगे। देखो ये लास्ट में बड़ी नंबर है, यहाँ कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं, कभी कभी बड़ा नंबर भी देता है, कोएफिशिएंट भी देता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। 168 इंटू 1 168। जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से ही बनेगा। आपको ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो बड़ी नंबर है, देखना है कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है फर्स्ट, अगर नहीं है तो सेकंड क्या देखना है, क्या ये क्यूब है, तीसरा देखना है अगर वो भी नहीं है, देखना है ऑड नंबर मतलब डिविजिबल बाई 3 देखना, आपको देखना है। और 4 नंबर देखना है अगर वो भी नहीं है कि इवन नंबर है कि नहीं है, इनमें से कोई होता है। 169 स्क्वायर होता है ना किसका, 13 का, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, क्योंकि 8 है लास्ट में तो इवन नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है, तो इवन नंबर तो है। जब इवन नंबर तो कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं इसको लिखिए, अगर इवन नंबर है तो बताओ 2 से डिवाइड होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 आ गया, ये तो रहेगा। अब 84 कर दो ना, क्या दिक्कत है, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐसे कर दो, क्या होगा 7 6 जा 42, खत्म हो गया। ये होने के बाद हमें लाना कितना है, -26, और हमारे पास नंबर है ये 2, ये 2, ये 7 और ये 6। चलिए 2 नंबर बनाइए कॉम्बिनेशन, हमारे लिए क्या क्या होगा, 14 और ये 7 और 2, या ये 7 है 2, तो क्या हो जाएगा 14, और ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 12। -26 लाना है, तो इसको भी हमने क्या किया, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26, और ये बड़ा है तो साइन इसका हुआ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 12 जा 168 हो गया। तो हमारा x1 की वैल्यू क्या आ गई, +14, और x2 की वैल्यू क्या आ गई, और देखो पहला वाला माइनस था, दूसरा वाला प्लस था, आपको तो पता ही है दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, +156 है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं है, 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और 3 से जाएगा 13 से। लाना कितना है, -25 लाना है, क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ कितना ले लिए 13, -25 लाना है, तो दोनों को माइनस देना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 13 और 12 कितना हो गया 25, और माइनस माइनस प्लस होता है 13 12 जा 156। तो बताओ y1 की वैल्यू कितनी हो गई, +12, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई, +13। हमारे चारों वैल्यू प्लस होंगे क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो दोनों की वैल्यू प्लस आएगी। कंपेयर करो, 14 दोनों से बड़ा है, और 12 एक से बराबर है, और एक से, तो देखो एक बार बड़ा भी है और एक बार छोटा है, कंपेयर होगा। ये देखो ये 14 इन दोनों से बड़ा है, और फिर x की वैल्यू 12 13 से क्या है, छोटा है, तो x एक बार बड़ा है, फिर x एक बार छोटा है, कंपेयर कभी नहीं होगा। सो x एंड y कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हुआ क्लियर, ठीक है, ये बनाइए एक बार, क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या, यही दिए थे ना, हाँ। एक्स और वाई में क्या कंपैरिजन आया, कांट बी डिटरमाइन, तो ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, +198, तो ये किससे करेंगे, क्या किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, तो 2 से कर सकते हैं,
कितना होगा 99, और ये किससे जाएगा 3 से, और ये तो 3 और 11 ही होगा, बस ये तो है। कितना लेंगे, हमें चाहिए -29, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, और यहाँ बच गया 11। अब अगर चाहिए 29 तो दोनों करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस, 18 और 11 29, और ये बड़ा है, और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 होगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x1 कितना आ जाएगा 18, और x2 कितना आ गया हमारा 11। ठीक है, अब आ गया प्लस 132, 2 से करना है, कितना हो जाएगा 66, फिर 2 से कितना हो जाएगा 33, और 3 से 11। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको सारे नंबर्स भी हाथ में आ जाएंगे। लाना कितना है -23 लाना है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ हो गया 11, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस 12 और 11 23 होगा, और ये बड़ा है तो बड़ा का साइन होगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 होगा। और इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई +12, और y2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। खत्म हो गया। हमें x और y में कंपेयर करना है। देखो 18 दोनों से बड़ा है, लेकिन यही x की वैल्यू 11 फिर 12 से क्या हो गया छोटा, एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो कंपैरिजन नहीं होगा, कांट बी कंपेयर्ड। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए ये वाला देखिए। तो यहाँ पे कितना है 196, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसका स्क्वायर है 14 का। सही, अगर 14 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2 और 7, और ये भी कितना हो जाएगा 2 और 7। माने फैक्ट ये है कि जितना हो सके प्राइम नंबर ले आइए। कंपेयर जोड़ा बनाने का सिस्टम ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना स्मार्ट है। सीधी सी बात है। कितना लाना है +53 लाना है, यानी कि दो संख्या बड़े बड़े होने चाहिए। अब बड़ा बड़ा संख्या बना क्या करेंगे बताओ। 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, और 2 2 ज़ा 4, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 53 प्लस का साइन, एंड प्लस 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 14 × 4 जा कितना होगा 196। तो ऐसा करेंगे, सिंपल बात हो गया। x1 की वैल्यू आ गई -49, और x2 की वैल्यू आ गई -4। खत्म हो गया, क्योंकि पता है ना प्लस प्लस होने से माइनस माइनस होता है, वहां भी प्लस प्लस है, ये भी माइनस माइनस होगा, तो ये भी तो कंपेयर करने में दिक्कत हो जाता है ना पहले। अच्छा बताओ +153, ये ऑड नंबर है, ये 1 और 5 6, 6 और 3 9, तीनों डिजिट को जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 3 के टेबल पे आता है। इनके तीनों डिजिट जोड़ो 1 + 5 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिविजिबल है, और 9 9 के टेबल में भी आता है तो 9 से भी डिविजिबल है। 3 से ही काटो रहा, 3 से क्या हो जाएगा 3 चौके 12, ये होगा ना, सॉरी ओहो 3 5 = 15, 3 1 = 3, ये किसे जाएगा 3 × 17, क्योंकि 51 के अंदर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 × 51, टेबल हमेशा काम आता है। लाना है 26, तो 3 3 = 9, और यहाँ पे 17, अब +26 तो दोनों प्लस करेंगे, प्लस 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 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 153, अब प्लस करेंगे तो 26 होगा। तो बताइए y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -17, दोनों ही तो माइनस है। कंपेयर करना है कि x और y में क्या होगा। -49 -9 से छोटा है, -49 -17 से भी छोटा है, -4 -9 से फिर बड़ा है, यानी एक बार छोटा और एक बार बड़ा। पॉसिबल नहीं है कंपेयर करना, कैनॉट बी कंपेयर्ड। समझा पाया मैं? अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में कुछ नहीं है, बस एक हल्का सा फर्क आपको ये दिया है कि आपको शुरू में एक कोएफिशिएंट दे दिया है। सही है, तो कोएफिशिएंट अगर दे दिया तो कैसे करेंगे। देखो हमें पहले क्या किया था, 14 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि कोई नंबर था नहीं,
अब यहाँ तो नंबर है 5, तो क्या करना है, एक तो माइनस है तो माइनस रखो यहाँ कितना है 5, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 5। 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, क्या ही तोड़ना है इसको, वैसे रहने दो। ये 14 कितना हो जाएगा 2 और 7। तो हमारे पास 3 फैक्टर हैं, एक है 5, एक है 7, एक है 2। लाना कितना है, हमको लाना है +3। कैसे लाएंगे, एक चाहिए 7 और 5 2 जा 10, और चूंकि +3 लाना है तो इसको बड़ा रखना पड़ेगा और इसको छोटा। क्यों, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, और चूंकि ये बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसी का साइन तो कैरी होता है। और माइनस प्लस माइनस, 10 7 जा 70, 14 5 जा 70। तो अब बताइए x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, ये तो निकालना है। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या आएगी, -7 है, क्या होगा +7, लेकिन शुरू का ये जो 5 है ये इसके नीचे आएगा। बस यही फर्क है, जो ये जो कोएफिशिएंट है कहाँ जाएगा, नीचे। +10 क्या हो जाएगा -10, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया +7/5, एक हो गया -2। तो देख रहे हो यहाँ जो कोएफिशिएंट होता है इसका काम होता है डिनोमिनेटर पे आने का। तो हमारा जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में आ गया तो कंपैरिजन थोड़ा टफ होगा, कुछ नहीं, थोड़ा टफ होगा, वो भी टफ नहीं है, बता देंगे। चलो इसे करते हैं, क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और +10, तो दोनों प्लस ही है, तो इसे कर दो, क्या हो जाएगा ये 2 5 जा 10। हमारे पास 3 ही फैक्टर है, 5 है, 2 है और 2 है। हमें लाना कितना है -9, तो 2 2 जा 4, और यहाँ कितना है 5। अब -9 तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। तो बताइए y1 की वैल्यू कितनी होगी, -4 है तो +4 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 2, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस है तो +5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, बहुत तरीका, आइए देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप वही तरीका करोगे, डेसिमल तरीका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, देखो मान लो 6/7 और 4/9 आपको बोला है कौन बड़ा है। तो मैंने फ्रैक्शन में आप लोगों को सिखाया था, जब मैंने फ्रैक्शन कंपेयर करना सिखाया था बेसिक वाले मैथ में, एक फ्रैक्शन चैप्टर कराया था ना मैंने, वो बेसिक में था, वहाँ मैंने सारा करा दिया है। तो इन दोनों में पता लगाना है कौन बड़ा है, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 एंड 7 4 जा 28। 54 बड़ा है ना, इसलिए ये फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा, क्योंकि 54 जब इससे बड़ा है इधर वाला, तो इधर वाला ये फ्रैक्शन है, 6/7 इज ग्रेटर देन 4/9। और अगर आप डेसिमल में कंफर्टेबल कर दो, 5 का आधा कितना होता है 2.5, और यहाँ कितना है 7 को 5 से भाग करेंगे, ये 7 नहीं है, ये 7 नहीं है 70 है, तो 7 को कैसे भाग करेंगे, ये एक्चुअली कितना होगा 0.7। क्यों बोलो तो नीचे 5 होने से डबल करते हैं ना, तो 5 को डबल करोगे तो 10, इसको डबल करोगे तो 14, तो ऊपर 14 यानी 1.4। 7/5, इसको भी डबल कर दिए, इसको भी डबल, तो ये हो गया 14, ये हो गया 10। 10 का काम कुछ नहीं है, डेसिमल आ जाता है, एक जीरो है ना, तो राइट से एक डेसिमल हो जाएगा, तो 1.4, और ये कितना है 2.5, तो ये बड़ा है, ऐसे करके। खैर अब कंपेयर कैसे करें, चलो इसको किससे कंपेयर करना है, 2 से कंपेयर करने आएगा ना, फिर से बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है, x1 को y1 से कंपेयर करना, ये कितना आएगा 1.4, 7 को 5 से डिवाइड 1.4, ये कितना है 2, ये बड़ा है, बड़ा है। 7/5 को 5/2 से, ये 2.5 आ रहा है, और ये 1.4, तो फिर ये बड़ा है। अब इससे करो, ये तो माइनस है, तो माइनस तो दोनों प्लस से छोटा ही ना होगा, तो अल्टीमेटली x क्या हुआ, छोटा हुआ, तो x इज लेस देन y। क्या मैं समझा पाया, 7/5 7/5 दैट मीन्स 1.4, 1 रुपया 40 पैसा, क्या 2 रुपए से बड़ा होता है, नहीं, तो 2 रुपये बड़ा है, यानी x छोटा है। 1 रुपया 40 पैसा, ये कितना होगा 2.5, 1 रुपया 40 पैसे 2.5 रुपए से भी छोटा होता है, यानी ये वैल्यू इन दोनों से छोटा है। इसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये -2 है, -2, और दोनों वैल्यू क्या है प्लस में है, तो जो माइनस होगा वो तो प्लस वाले से हमेशा ही
छोटा होगा। -2 + 2 से भी छोटा है, -2 + 2.5 से भी छोटा है, यानी कि x इज लेस देन। आया कंपेरिजन समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ नहीं था, जो शुरू का जो कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आप, चलो क्या लेंगे? 8 इंटू 21 प्लस है तो प्लस जरूरत नहीं है प्लस साइन अलग से लेने के लिए। बताइए मुझे क्या होगा ये? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8 और 21 को 3 7 जा 21। लाना कितना है? 31 आएगा क्या? किससे आएगा? हाँ 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 और यहाँ क्या बच गया? 7। दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो 24 और 7 31 और प्लस 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 24 7 जा जो होगा 21 8 जा भी वही होगा, क्योंकि ये तो इसी का फैक्टर है। आप मुझे बताइए, चलो बताओ x1 की वैल्यू कितनी होगी? -24/8। 8 से कटे कितना होगा? तो ये हो जाएगा -3। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +7 है तो -7/8। तो ये हो गया इन दोनों की वैल्यूएशन। ठीक है, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, दोनों लेकिन माइनस में है। दोनों क्या है? माइनस में है। ठीक है, इसका जरा बताइए, ये कितना है? 5 है इंटू -36 है, तो 5 तो प्राइम नंबर है, छोड़ ही दो उसको। ये क्या होगा? 2 और 18 और ये 2 और 9। और कुछ करना है? 3 3 भी कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है, कर लो। चाहिए कितना? 11। तो तुमको 5 है, 2 है, 2 है, 3 है और 3 है, कौन सा लेंगे? तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 3 3 जा 9, 11 लाना है और प्लस चाहिए साइन, तो ये बड़ा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 9 गया 11, ये बड़ा है तो इसका साइन, प्लस माइनस माइनस, 29 जा जो होगा 36 5 जा वही होगा। क्लियर? यानी कि 180। ठीक है, आप मुझे बता दो y1 की वैल्यू क्या होगी? +20 है तो -20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -4। y2 की वैल्यू कितनी आ गई? -9 था तो यहाँ हो गया +9 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू हमारे पास है। बस आपको x और y में कंपेयर कर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और मुझे बताइए कि क्या कंपैरिजन होगा। बताइए, -3 -4 से बड़ा है, -3 क्या इससे बड़ा है? छोटा है ना, क्योंकि 9 को 5 से भाग करना है तो 5 को डबल कर दो 10, 9 को डबल कर दो 18, 18 मतलब 1.8। अब बताओ, तो यहाँ -3 और ये प्लस है, मैंने करने की जरूरत ही नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, छोटा हो गया। लेकिन इधर में क्या हो गया? ये बड़ा, एक बार बड़ा। आपको समझ में आया? तो -3 -4 से बड़ा है, लेकिन -3 पॉजिटिव वैल्यू से छोटा है। एक बार बड़ा एक बार छोटा, कैन नॉट बी कंपेयर। खत्म। आगे आगे हमें कंपेयर क्यों करना है? करना है कि कंपेयर नहीं करना है? चल रहा है तो चलो, चलिए हेल्प कीजिए, बताइए। हम 12 ले लेंगे और -56। 12 कैसे लिख सकते हैं? 4 और 3, और 56 को 2 से करें क्या, या 7 8 जा, सिंपल हो जाता है। इतना समझ में आ ही गया होगा। लाना कितना है? कैसे लाएंगे? हमें लाना है +11, बताइए। यस, 8 4 जा 32 एंड 7 3 जा 21। लाना +11 है तो इसको प्लस दो और इसको माइनस।
प्लस माइनस करेंगे तो बचेगा 11, ये बड़ा है तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। हो गया। अब हमें निकालना है x1 प्लस 32 है तो माइनस 32 डिवाइड बाई 12, ये तो कटेगा ना, 4 8 जा एंड 4 3 जा, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर आया -3/8। ठीक है। अब आते हैं x2 का, -21 है तो +21 डिवाइड बाई 12, तो कटेगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, यानी इसका आंसर आया 7/4। यानी हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है ये वाला और एक वैल्यू है ये, हाईलाइट कर दिया, आपको सुविधा होगा समझने में। यहां लेंगे 4 और 14, क्योंकि माइनस नहीं, जरूरत नहीं है माइनस लिखना पड़ता है अलग से। 4 पता ही है 2 और 2, और 14 क्या होता है 2 और 7, लाना है -15, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहां लेंगे 7, ये भी माइनस भी माइनस, तभी 8 और 7 15 होगा, ये माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56, 14 4 जा 56 सेम। अब बताइए y1 की वैल्यू कितनी आएगी, -8 है तो +8/4, काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई, ये हो गया। और y2 की वैल्यू निकालेंगे, -7 हो जाएगा +7 डिवाइड बाई 4, यानी इसकी वैल्यू हो गई 7/4। बस लफड़ा कौन सा है रे, कंपैरिजन का। चलिए, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, मुझे बताओ आप अप्रोक्स, ये नेगेटिव है, अच्छा बताओ ये अगर नेगेटिव है तो ये तो दोनों छोटा हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है। अच्छा 7/4 मतलब 7 का हाफ का हाफ, 7 का हाफ कितना होता है 3.5, और 3.5 का हाफ 1.75, यानी इसका मतलब है 1 रुपया 75 पैसा। ये वाला छोटा हो गया, समझ में आ गया, इसको दोनों से में 1 रुपया 75 पैसा 2 रुपए से छोटा ही होता है, और 1 रुपया 75 पैसा 7/4 इक्वल होता है, यानी एक बार छोटा है और एक बार बराबर है, यानी x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y, क्योंकि देखो 7/4 इक्वल, और ये जो माइनस था इन दोनों से छोटा था, क्योंकि दोनों ही क्या था पॉजिटिव, और ये जो 1 रुपया 75 है ये 2 रुपए से छोटा है और इससे क्या है बड़ा है, सो x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। क्लियर, ये वाला बनाओ और जल्दी बनाओ, बनाओ मतलब टाइम नहीं लेना है, फटाफट बताना है। अच्छा 15 है ना और 77 है, इसको तो लिख सकते हो क्या 3 और 5, और इसको लिख सकते हो 7 और 11, और कुछ तो नहीं होगा, यही लिख सकते हैं। तो चलो बताओ मुझे लाना कितना है +68, तो दो बड़े बड़े नंबर चाहिए भैया, ये आ जाएगा 7 5 जा 35 और 3 11 जा 33, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 68, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वही आएगा। तो जल्दी बताओ x1 की वैल्यू +30 है तो हो जाएगा -35 डिवाइड बाई 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, अल्टीमेट आंसर कितना आया -7/3। x2 की वैल्यू बता दीजिए, ये हो जाएगा -33 डिवाइड बाई 15, 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे 5, तो -11/5, ये हो गया इसका, कोई दिक्कत। चलो ये 3 है और 68 है, ठीक है, तो 3 तो 3 ये क्या करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × 17, खत्म। अच्छा 29 लाना है, क्या करेंगे, एक तो 17 हो गया और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दोनों को प्लस करना पड़ेगा तभी 29 आएगा, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बताइए y1 की वैल्यू +12 है तो -12 डिवाइड बाई 3, काटेंगे तो 4, यानी कि -4, और y2 की वैल्यू निकालेंगे तो +17, तो क्या हो जाएगा -17/3, तो ये तो कुछ करना है नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3 छक कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6, अप्रोक्सीमेटली 6 से थोड़ा कम, 3 5 जा 15, 5.6 5.6 जो भी हो। अब कंपेयर कर ले, आपने कहा था x और y क्या है, x y से बड़ा है, चलो ये माइनस, दोनों ही माइनस ही होगा, ये कितना आएगा, ये तो देखो
हाँ तो 3 से भाग कर कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग, ये ऑलरेडी 4 है तो इससे छोटा है तो ये बड़ा हुआ। ये पता है ना, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना है -4, तो -2 पॉइंट समथिंग -4 से बड़ा है। सबको समझ में आया? 3 से भाग करो, इसे 70 मान लो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 1, 3 3 जा 9, तो -2.3, और ये है -2 -4, तो ये बड़ा हो गया। अच्छा -2.3 इससे क्या होगा, ये कि 3 5 जा 15, -5 से ऊपर है, फिर भी ये क्या है, बड़ा है। तो चलो ये वाला इन दोनों से बड़ा है। अब देखते ये वाला, इसको डबल कर दो, इसको भी डबल, तो ये हो जाएगा 2.2, क्योंकि 10 आएगा तो 0 हो जाएगा। 2 रुपया 20 पैसा, -4 से बड़ा है माइनस में, और 2 रुपया 20 पैसा -5 से भी बड़ा है, यानी कि यस एक्स वाई से क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो ये हो गया इसका आंसर, एक बार देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़े, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और जब क्वेश्चन दे तो आप इसी स्पीड से बनाइएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आपको समझ में नहीं आया, क्यों मैंने एक ही क्वेश्चन करा दिया बोल के हो गया चैप्टर खत्म। एक एक टाइप से 7 या 8 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये टाइप 2 है। बनाओ फटाफट इसको, चलो टाइम है 30 सेकंड। पच्चीस सेकंड बचा है। बीस सेकंड बचा है। पंद्रह सेकंड। दस सेकंड बचा है, 10 सेकंड। 5 सेकंड रिमेनिंग है, बस खत्म। 4 3 2 1, खत्म, कहानी खत्म। एग्जाम में ऐसा ही प्रेशर होगा। आया? वो 3 इडियट जैसा बोल के फायदा नहीं है सर, इमरजेंसी था बोल के लेट आया है। वो हम भी वही बोलेगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट द पेपर, हमको तो रोल नंबर से मतलब भी नहीं है। ठीक है, नहीं आया? आया तुम्हारा? तुम लिया रे? आज फिर आज दूसरा डोज है? कौन बोला था पंगा लेने के लिए? अब तुमसे खुंडस होगा पहले का, ऐसे तो नहीं काटेगा। हाँ, बदमाशी करेगा तो यही होगा। ओके, नहीं आया तुम लोग, अभी तो कहानी तो खत्म हो गया, फेल हो गया। बोलो, नहीं नहीं हमको कंपैरिजन बोलो, वो मत सुनो कहानी। तो भी लगा रहा है हमको तुम। बाप रे, एक सरवाई का वैल्यू बता, क्या करे एक सरवाई के वैल्यू का, हमको आंसर बताओ। एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहा तुम लोग। क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन? वाई बड़ा है, देख लेते हैं। नहीं बना तुम लोग का, क्या बात है। 14 और 24, अच्छा इसे कैसे लिखेंगे, 2 और 7, इसे कैसे लिखेंगे रे? अरे बाप रे, लिया जैसा मर्जी करो, 2 और 12 लिखो, और 2 और 6 लिख दो, चलो करो, क्या दिक्कत है। कितना लाना है, 37 लाना है। 37 कैसे आएगा भाई? 16 किधर बन रहा है? इसको ना, इसको और 2 और 3 करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, अब बचा कौन? 7 बचा और 3 बचा, तो 21। दोनों को, अच्छा साइन माइनस लाना है फिर, तो दोनों माइनस होगा, और दोनों को करेंगे तो इतना आएगा।
तो बताइए x1 की वैल्यू आई -16 का हो जाएगा +16, ऊपर में है कितना 14, 2 से काटेंगे 2 8 जा 2 7 जा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 8/7। अगर हम x2 की वैल्यू देखें तो -21 हो जाएगा +21, नीचे है 14, कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो हमारी वैल्यू क्या आई 3/2। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 28 इंटू -20, नहीं सॉरी 28 इंटू 24, इसे क्या करेंगे 7 4 जा, इसे क्या करेंगे 8 3 जा, या और कर सकते हैं 2 4 जा, इतना रन दो और कटेगा क्या, हमें चाहिए -53, 32 आएगा, 8 4 जा नहीं कितना 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और 7 3 जा 21, तो दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो आएगा -53, अब गुना करेंगे तो यही आएगा। तो बताओ y1 -32 था तो कितना हो गया +32/28, किससे कटेगा 2 से, ये 16 और ये 14, 2 8 16, 2 7 14, तो कितना आया भाई हमारा ये 8/7। यहाँ भी देखो 8/7 है, इक्वल है, और y2 की वैल्यू क्या आ गई +21 डिवाइड बाई 28, 7 3 जा 28, 7 4 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो वैल्यू आई 3/4। तो x और y में कंपैरिजन अगर हमें ढूंढना है तो आप बताइए 8/7 बराबर है, और 8/7 देखो ये मेरा बात सुनो, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, जो भी इसका वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 100% से ज्यादा है। नीचे का नंबर हमेशा ओरिजिनल होता है, आपके पास 7 रुपए था 8 रुपए खर्चा कर दिया है, मैंने 100% से बेसी खर्चा कर दिया, यानी कि इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हुआ, 7 1 जा 7 पॉइंट समथिंग। ये कितना है 4 रुपए था 3 रुपए खर्च किया, 100% से नीचे कम खर्चा किया, इसका ये क्या हो गया बड़ा हो गया, यानी एक तो हुआ बराबर एक हुआ बड़ा। अब यहाँ देखो 3/2 मतलब 1.5 रुपया, ये जो 1.5 रुपया है क्या होगा इससे बड़ा है, क्योंकि ये 1.1 समथिंग होगा, 1.1 समथिंग, 1 रुपया 10 पैसा, ये है 1.5 रुपया, तो बड़ा है। और 3/2 3/4 से भी क्या है बड़ा है, क्योंकि 2 रुपया था 3 रुपया खर्चा कर दिया, 100% ज्यादा खर्चा कर दिया, यहाँ 100% से नीचे खर्चा किया, यानी x या तो y से बड़ा है या बराबर है। अपना आंसर जिनका गलती निकला था, तो समझ 8/7 बराबर, देन 8/7 को इससे कंपेयर करना है, 7 से भाग करो, 7 1 जा 1 बचेगा 1, तो 7 1 7 1.1, 1 रुपया 10 पैसा, और ये कितना है, ये है समथिंग नहीं होता है 0.75, समथिंग क्या होता है, ये 12 आना है 75 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, तो बड़ा है ना ये, तो ये वाला इन दोनों से बड़ा हो गया। अब इसे कंपेयर करो, ये कितना है 1.1.5 रुपया, ये 1.5 रुपया 8/7, यानी कि 8/7 का मतलब 1 रुपया 10 पैसा, तो 1.5 रुपया 1 रुपया 10 पैसे से बड़ा है, और 1.5 रुपया 75 पैसे से भी बड़ा है, दोनों केस में क्या या तो बड़ा है या फिर बराबर है। तो पर आपने बहुत समय लिया है, इतना समय क्वाड में लेने से कैसे होगा, नहीं होगा। चलो इसको बनाओ, 1 मिनट टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन कभी मत उतारना बेवकूफ की तरह, खाली आंसर बनाओ। आए तो रश, चलो ये है 6 और ये है 105, ये दो फैक्टर है, बाप रे। तो ये है 6 और ये है 105, 2 and 3, इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 से करेंगे ना, 5 से 21 है ना, चाहिए कितना 51 चाहिए, तो 5 3 जा 15, 52 जा कितना हो जाएगा 30, 30 और 21 ले लो, प्लस प्लस हो गया 51, और गुना करेंगे तो यही आएगा। तो ये बताओ x1 की वैल्यू क्या है +30 यानी कि -30, और किससे करेंगे 6 से, 6 5 जा 30, यानी इसकी वैल्यू आई -5। x2 की वैल्यू कितनी आएगी +21 हो जाएगा ना,
y कितना होगा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, है ना। 7 का हाफ तुम लिख 3.5 लिख दो, अगर तुमको बहुत दिक्कत है फ्रैक्शन में तो। किसी भी नंबर के नीचे 2 हो हाफ होगा, किसी भी नंबर के नीचे 4 हो हाफ का हाफ होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी जैसा इच्छा कर सकते हो, ठीक है। इधर आ जाओ। 2 इंटू 78, क्या करेंगे इसको, 2 से करो कितना हो जाएगा, ये तो पता ही है, 3 इंटू लाना है 25, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आप बता दो y1 की वैल्यू +12 है तो -12, नीचे 2 है काटेंगे तो कितना होगा 6 यानी कि -6 आ जाएगा, और y2 की वैल्यू जो है +13 तो हो जाएगा -13, किससे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5। अब बताओ आसान हो गया ना, एक्स और वाई को कंपेयर कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। -5 रुपया -6 से बड़ा है, -5 रुपया -6.6 से भी बड़ा है, -3.5 रुपया 6 से बड़ा है, -3.5 रुपया -6.5 रुपया से भी बड़ा है, यानी कि ये क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको तो स्किप नहीं कर सकते, इसको हम लोग करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो इसको बना, हाँ तो क्या करूँ मैं, रूट है तो मैं क्या करूँ, मतलब कोशिश किए करे बिना ही बोल दो सर तो नहीं होगा। कैसे करेंगे देखिए, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे बीच में जो मिडिल टर्म फैक्टर है वहां पे क्या है रूट है, सही है। तो अब रूट है तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, आसान है, आप प्रोसेस सीख लीजिए आसान हो जाएगा। पहले देखिए ये तो 45 ही होगा ना, इसको लिखिए 45, प्लस है तो प्लस ही होगा, इसे तो कुछ कर नहीं सकते आप लोग। यहाँ बताइए रूट में क्या है √3, यहाँ भी लिखिए √3, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ आसान प्रोसेस। आप मुझे बताइए √3 गुना होता है, यहाँ तो जो भी होता है गुना ही होता है ना, √3 क्या होता है 3। ये बताइए कि आपके पास 3 आ गया और इसे किससे गुना करने पे कितना लाना है 45, तो कितना चाहिए 15, और 15 को आप 2 भागों में बांट दीजिए, 3 और 5, लाना कितना है -8, तो ये माइनस होगा ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, और √3 तो आपके पास है ही, ठीक है। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या हो गई, -3 है तो कितना हो जाएगा +3 और √3, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 है तो +5 और √3, इसे काउंट नहीं करना, इसी को गुना करके तो ये आया है ना, तो √3 होता है, जो रूट वाला भाग है इसको 2 बार लेना ही है आपको, इसका मतलब हो जाएगा 3, 45 है तो 3 से भाग कर दो 15 ही आएगा, इस 15 को ही फैक्टराइज करना है, तो जो आएगा उसके साथ इसके साथ एक रूट जाएगा, इसके साथ एक रूट जाएगा, और अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट मान ले होता 2 तो नीचे कितना आता 2 भी आता, यही फर्क है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, यही तो है, यहाँ मान लीजिए 2 है तो यहाँ नीचे भी 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, ये हो गया। और याद रखिएगा √3 का वैल्यू एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 1.7 पकड़िएगा, √2 का वैल्यू एग्जाम में 1.4 पकड़िएगा, यानी आपको 17 का टेबल आना चाहिए, 14 का टेबल आना चाहिए, अगर आता है तो हो गया काम खत्म, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे -24, रूट में क्या है रे √2 √2 √2 क्या होता है 2 होता है, तो 2 में किसको गुना करने से 24 होगा 12 को, 12 का क्या होगा 4 तिया 12, लाना कितना है 1, तो -4 +3, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, साइन बड़ा है तो माइनस साइन हो, गुना करेंगे तो यही होगा। चलो बता दो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 का हो जाएगा +4 और √2, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3 है तो -3 √2, बस आपको कंपेयर ही तो करना है। देखो कंपेयर कैसे करते हैं, धैर्य से देखो, ये 17 है, √3 की वैल्यू कितनी है 7, 17 पकड़ो ना, 17 तिया 51,
आइए 14×5 70, यही तो है, कोई दिक्कत है नहीं ना? अरे क्या कर रहे हैं हम, 14 कहाँ से ला दिए? ये 17 ही है ना? 17×5 17×5 75 कि 85 होता है? 85, ठीक है। अच्छा ये कितना है? 1.4, 14 4 जा कितना? 56। आइए चौथिया 42, यही तो, बस ये तो है। हाँ, लेकिन ये माइनस है, वो प्लस है, ये दोनों क्या है? प्लस है। 5 रुपया 10 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा से छोटा होता है। 5 रुपया 10 पैसा इससे क्या होता है? बड़ा होता है। एक बार बड़ा, नहीं नहीं, यहाँ भी ये यहाँ छोटा है और फिर यहाँ क्या है? बड़ा है। 5 रुपया 10 पैसा 5 रुपया 60 पैसे छोटा होता है, और 5 रुपया 10 पैसा जो प्लस में है इस माइनस से तो बड़ा होगा। तो फर्स्ट में हुआ छोटा, सेकंड में हुआ बड़ा, कैन नॉट बी। तुम क्या बोला था? तुम पहले शुरू में क्या बोला था? ग्रेटर देन। अभी चेंज करने से नहीं होगा, एग्जाम में तो क्लिक कर लिया तुम तो, वही है बात। हाँ हो गया, क्लियर, समझा? सुनो, यही एग्जाम में हम लोग का दिक्कत है, ये जो हम लोग गलती की है ना, वी नीड टू अवॉइड दीज शॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक इन अ हेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन हम लोग का ना जो पढ़ा है वही आ जाता है, हम लोग पूरा फुड़के, हाँ, लेकिन वो फुड़के में हम लोग फुड़क जाते हैं पूरा, ठीक है ना? यही होता है हम लोग का डिक्लाइन का रीजन, ठीक है? फुड़कना नहीं है हम लोग को, शांत रहना है दिमाग। बनाओ इसको फटाफट। ग्रेटर देन, अब समझ में आ गया तो मैटर कैसे करना है। हम बोले ना, जब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। निकाला? चलिए करते हैं, हाँ? आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा। देखिए ये कितना लग रहा है? 24। इसे दो भागों में क्या होगा? पहला टंगड़ी कितना होगा इसका? √2, और दूसरा टंगड़ी √2। √2 2, तो 2 यहाँ है ऑलरेडी, तो चाहिए कितना? लाना है कितना? 24, तो 12 चाहिए ना, तभी 24 आएगा रे। इसे क्या करेंगे? 4 3 12। लाना कितना है? -7, तो -4 -3, -4 -3 करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा, और गुना करेंगे तो वही आएगा। मतलब मेरे पूरा मैंने उस समय नहीं बताया आपको, यहाँ थोड़ा सा गलती, नहीं ये हो गया। -3 यहाँ पे आया, और यहाँ पे कितना आया? -5, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, और √3 कितना आएगा? 45। -4 यहाँ लिखेंगे, -3 यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, √2 गुना करेंगे 24। ये कहना चाह रहा था। चलो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 है तो +4 √2, वहाँ कुछ नहीं है। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 है तो 3 √2, और √2 की वैल्यू कितनी, कितना कहा था मैंने? 1.4, और √3 की वैल्यू 1.7, मतलब 17 14 आपको याद रखना है, इसका टेबल आपको याद रखना है। चलिए यहाँ आ जाइए आप, 12 ना, 12 टंगड़ी क्या होगा इसका? √2 2 आएगा, तो 2 को किससे गुना करेंगे? 6 से, तभी कितना आएगा? 12, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। लाना है 5, तो दोनों को रखना पड़ेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3। हो गया? चलिए बताइए y1 की वैल्यू कितनी आएगी? -2 है तो +2 √2, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 √2। तो हमें करना है x और y में कंपेयर। चलिए ये करते हैं। ये है 14, 14 चौके 56। आप डेसिमल हटा दोगे तो भी चलेगा। 14 तिया
42, चौदुनी 28, चौतिया 42। आप मुझे बताओ 5 रुपया 60 पैसा 2 रुपया 80 पैसे से बड़ा है, और 5 रुपया 60 पैसा 4 रुपया 20 पैसे से भी बड़ा है। बड़ा हो गया। 4 रुपया 20 पैसा 2 रुपया 80 पैसे से भी बड़ा है, और 4 रुपया 20 पैसा 4 रुपया 20 पैसे के बड़ा है। तो 3 केस में बड़ा है और एक केस में क्या है, बराबर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैं समझा पाया? चलो, अब ऐसे नहीं समझेगा तो कैसे समझेगा? কত বড় বাঁদর, এত বড় বাঁদর কিছু নিয়ে গেছে নাকি? किचन बंद करो, जा किचन बंद करो। বলে বন্ধ করো, বন্ধ করো। বসে তো আছে, হ্যাঁ রেডি আছে, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। এটা কি এগুলো ভরো নাই? তোমার উইটনেস করো। হ্যাঁ তোমার উইটনেস হবে এখানে, তোমার সিল লাগবে, সই লাগবে, তোমার উইটনেস। আসো, किचन बंद किया? ठीक है। हाँ बन गया क्या? कितना आया? अच्छा ऐसा है क्या? तो कॉमेडी हो गया ये। दिया है तो ये लेस देन वाई। चलो अच्छा, कितना लेंगे? +36। टंगड़ी कौन कौन सा इसका? √3 का टंगड़ी है, जो कितना आएगा? 3। 3 को किससे गुना करने? 36 आएगा। 12, 12 को क्या करेंगे? 4 तिया 12, लाना कितना है? -7। तो -4 -3 खत्म। यानी यहाँ -4 होगा, यहाँ -3 होगा। देयरफॉर x1 कितना होगा? -4 है तो +4√3, मैंने ये रहा -4√3 तो क्या हो जाएगा? +4√3। और x2 कितना हो जाएगा? -3√3 तो 3√3 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा और भी कर ही दो, जल्दी जल्दी कर देते हैं फटाफट। 17 चौके 6.8 और 17 तिया खत्म। ये तो है 6 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 10 पैसा। यहाँ पे कितना है? +70। टंगड़ी कौन है इसका? √2 और √2, तो 2 हो गया। 2 को किससे गुना करने से 70 आएगा रे भाई? 35। और 30 को क्या लिखेंगे? 7 और 5, लाना कितना है? -12, तो माइनस माइनस खत्म। एक होगा -7 यहाँ, एक होगा -5 यहाँ। तो ये बताइए y1 कितना हो जाएगा? +7√2, 14 7 9.8, और y2 कितना हो जाएगा? -5 तो हो जाएगा ये 5√2, 14 पंचे 70। ये तो हुआ। अब हमें x को किससे कंपेयर करना है? y से। 6 रुपये 80 पैसा 9 रुपये 80 पैसे छोटा होता है, 6 रुपये 80 पैसा 7 रुपये से भी छोटा होता है, 5 रुपये 10 पैसा दोनों से ही छोटा होता है। तो x इज लेस देन y। Once you got it, you can solve it easily, quickly, very fast। 5 क्वेश्चन हार्डली तुमको लगेगा, मेरे ख्याल से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 3 मिनट काफी है, अब बहुत ज्यादा होगी अभी, मतलब इस स्टेज पे। एग्जाम में जाकर तो इसे 1.5 मिनट में मैक्स टू मैक्स 2 मिनट खत्म करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए तुमको और शब्द को जो रूटीन बना के दिया है ना, वो बेस्ट है, उसके ऊपर कोई रूटीन नहीं है। अगर वो रूटीन फॉलो कर लिया तुम्हारा, तुमको 1 महीना में ऐसा लगेगा कि साला मैं तो सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ बनाई हूँ, हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर सब टॉपिक को मैंने काम किया है। यानी एग्जाम में जाके तुमको एकदम बवाल हो जाएगा। लेकिन वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जो बना के दिया, ये वाला। क्वेश्चन है 5x² + 4√10x + 8 = 0, और उधर है 4√3y² + 5y - 2√3 = 0। क्या दिक्कत है? बनाओ, उसको देखो। ये देखो ना, 8 5 कितना होता है? यहाँ 40 लिखो ना पहले।
एक टंगड़ी 10 है, एक टंगड़ी 10 है, रूट टेन 10 होगा, तो बचा कितना 4। तो वही तो करना है। और ये 5 नीचे आएगा, पता है ना, नया आइटम। हाँ, आजकल तो आइटम सॉन्ग ज्यादा आता है ना आजकल तो। √5 की कोई भी √5 नहीं है असल में भी। अरे √10 तीन नहीं है नहीं बेटा के। √10 मतलब √9, यानी कि स्क्वायर रूट कितना होगा 3। तो स्क्वायर रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेट 3 ही होगा। 3 का क्या कर लेगा वो, क्या ही उखाड़ लेगा वो, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा वो। अप्रोक्सीमेशन करा के आ गए हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। √10 मतलब क्या 3, अप्रोक्सीमेट 3। 10 का जगह 9 तो बता सर 3 होगा, यार 10 माने भी 3 ही होगा भाई, 3.0 समथिंग होगा यार। नीचे डिनोमिनेटर में रूट मत रखना, बता दे रहे हैं, वहां रूट नहीं रहता है। सर्च में सिखाया था मैंने आप लोगों को। नहीं हो रहा है। एक्स इज, ये कौन सा आंसर है? अरे भाई कांट बी डिटरमाइंड बोलेगा ना, पर वो आंसर नहीं है। सबका आंसर गलत आया। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। भैया एक्स हम अगर तुमसे बराबर नहीं है तो या तो हम बड़ा है या फिर हम छोटा है। यू बोलो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ज्यादा बिहारी बुद्धि मत लगाओ। ये 5 8 जा कितना होता है 40। टंगड़ी कौन है इसका √10 और √10 तो 10 होगा। तो 10 अगर यही हो गया तो 4 से गुना करेंगे तो अभी तो 40 होगा। और ये 40 क्या होगा 2 और 2 लाना कितना है 4। जाहिर सी बात है +2 +2। तो एक बात बताओ हमको x1 यहाँ +2 आएगा और यहाँ भी +2 आएगा, लेकिन लेंगे तो क्या होगा -2√10/5। ये तो है। और x2 आ जाओ यहाँ पे, ये भी कितना सेम -2√10/5। हम लिखेंगे 2 बार पर जरूरत नहीं है, दोनों अगर सेम है तो इसी को खाली कंपेयर करेंगे ना। सेम यहाँ भी 5 रुपया यहाँ भी 5 रुपया, अरे एक ही 5 रुपया का दोनों से कंपेयर करो ना, दो तो 5 रुपया कंपेयर क्या मतलब है। अच्छा ये देखो, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, मतलब 4√3 को गुना करना पड़ेगा -2√3 से। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस √3 3 एक्चुअली ये है कितना -24। तो कितना करेंगे रे 8 और 3 +5 लाना है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस। तो कितना हो जाएगा हमारा y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे -8/4√3, क्योंकि यहाँ तो कुछ रूट है नहीं, सब कितना हो गया 24। इसको इससे गुना करते हैं ना, जो आता है उसी को तो फैक्टर करते हैं। इसको गुना करने से कितना आया 24 आया, तो 24 का 8 और 3 आया, और प्लस है तो क्या होगा माइनस, और ये पूरा नीचे आएगा। और y2 में क्या हो जाएगा -3 है तो +3, और ये पूरा नीचे आएगा। एक बार देख लीजिए जैसे, इसे काट दो 4 2 जा 8, यानी -2/√3, और ये है 3/4√3। और चूंकि ये दोनों सेम है तो इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, दोनों सेम है।
तो इसको खाली दोनों से कंपेयर करने से पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर रूट है तो मैंने आपको सिखाया था ना, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो नीचे की संख्या होती है उसमें सर्ट्स नहीं होना चाहिए। कैसे हटाएंगे? √3 है ना, तो इधर भी √3 से गुना करो, इधर भी √3 से गुना करो, होगा ये 2 1 जा 2 √3 और √3 हट गया। ठीक इसी तरह से थोड़ा काम करना पड़ेगा भैया, अगर एग्जाम थोड़ा टफ आ रहा है तो। ये क्या होगा देखो तो, y1 -2/√3 है ना, तो -2/√3 तो किससे गुना करेंगे? √3/√3, सब मन में होगा। ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 √3/3। बस y2 में आ जाओ, 3/4√3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? 3 4 जा 12√3, 4 4 जा 16, और ये 3 16 3 जा 48, कटेगा 12 1 जा 12, 12 चौके 48 ना, तो √3/4। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर कैसे करेंगे? थोड़ा कंपेयर डिफिकल्ट हो रहा है ना। x1 कितना है हमारे पास? -2 √10/5 को किससे कंपेयर करेंगे? y1 से। y1 कितना है रे? -2 √3/3। इन दोनों को कंपेयर करना है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये 2 है, -2, ये कितना है? 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 24 -24। इसको कितना लिया तुमने? अप्रोक्सीमेटली 3 ले लिया ना। फ्रैक्शन मैंने कैसे सिखाया था? अभी तुमने नहीं सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। ये 2 है, 2 √10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, और ये √10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3, तो 6 3 जा कितना हो गया? 18। यहाँ पे हो जाएगा -18। और ऐसे करो, 5 2 जा 10, और ये कितना होगा? 1.7, तो 10 को 1.7 से करेंगे तो 17, तो -17। तो क्या हो रहा है? -18 बड़ा है कि -17 बड़ा है? -17 बड़ा है, यानी x क्या है यहाँ पे? छोटा है, x छोटा है। और एक कंपैरिजन होगा, -2 √10/5, और वहां कितना था नीचे वाला? वो तो पॉजिटिव है, तो ये जो माइनस होगा ये पॉजिटिव से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है? x इज लेस देन y। यस, x इज लेस देन y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जिनको समझ में नहीं आया उनको एक बार बता देता हूं मैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ x1 क्या था? -2 √10/5। इसे कंपेयर करना था y1 से, कितना था? ये वाला -2 √3/3। आपको पता है ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। करो, 3 2 जा -6 है ना, और √10 मतलब 3, 6 3 जा कितना हो गया? 18, -18। इसको इससे करो, 5 2 जा -10, और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7। तो 1.7 को 10 से गुना करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि डेसिमल हट जाएगा, तो -17 -18 कौन बड़ा है? -17। यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब y बड़ा है, x छोटा है। तो x यहाँ पे क्या होगा? छोटा हो गया। और इसको फिर कंपेयर करेंगे किससे? इससे। तो ये तो माइनस है और ये क्या है? प्लस है, तो माइनस वाला हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। यानी x इज लेस देन y। चलिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन बनाओ। चलो, अभी दिक्कत ये है, सुनो, अब ऐसा है, यहां तो मुझे स्क्वायर चाहिए। एक बात बताओ, x को हमें स्क्वायर बना के लिखना है, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे x का ही वर्शन चाहिए लेकिन स्क्वायर में, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं √x का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और ये 1/2 कट जाएगा। x का वैल्यू स्क्वायर है और रूट का वैल्यू कितना होता है? हाफ। अंदर में हाफ है, अंदर का हाफ कहाँ जाएगा? बाहर। 2 से लड़ जाएगा, कट जाएगा दोनों, बचेगा कितना? x।
इन दैट वे हमें पहले इक्वेशन ठीक करना पड़ेगा, हमें इसे लिखना पड़ेगा 63 ब्रैकेट में रूट एक्स का स्क्वायर, बाकी सब सेम करो तो हमारा क्वाड बन गया। पहला बात। अब देखो 35 इंटू 63 यही है ना, इसे लिख सकते हैं 7 और 9, इसे लिख सकते हैं 7 और लाना कितना है 94, 9 7 जा 63, 7 5 जा 45 और दोनों को सॉरी 35 এটা হচ্ছে না। हाँ तो क्या होगा 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45, लाना है 94, दोनों को माइनस करना पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो माइनस 94 को गुना करेंगे तो यही आएगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास तो एक्स स्क्वायर नहीं है, मेरे पास तो रूट एक्स है। सुनो तो रूट एक्स 1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस है तो कितना हो जाएगा 49 और नीचे कितना आएगा 63। थोड़ा ध्यान सुनो मेरा बात, पहला स्टेप बता रहे हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल में आएगा आपका एग्जाम में, मेंस में आ सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है। और रूट एक्स 2 की वैल्यू कितनी होगी प्लस 45 बाई 63, पर ये तो नहीं होगा, हमको तो एक्स और एक्स चाहिए ना, हमको तो रूट एक्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे देखो 7 7 जा 49, 7 9 जा तो ये कितना आया 7 बाई 9 आया, लेकिन यहाँ तो रूट एक्स है, क्या है तो मुझे बताओ, मैंने सर्च में सिखाया था कि मान लो रूट एक्स है और यहाँ पे 2 है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की, तो एक्स की वैल्यू अगर चाहिए तो इसका मतलब होता है एक्स टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है हाफ। तो हमें एक्स चाहिए, जैसे एक्स चाहिए तो इसको हटाएंगे, ये नदी के इस पार जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो हम रूट को जब हटाएंगे x1 तो इन दोनों में क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 49/81। यहाँ भी सेम होगा, काटो किससे काटेंगे 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, तो बताओ रूट x2 की वैल्यू आई 5/7, हमें x की वैल्यू निकालनी है 5/7 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यस 25/49, ये इसका आया और ये इसका आया। भाई मेंस का क्वेश्चन आएगा तो तुमको तो बहुआ टाइप थोड़े देगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ, इसे कर ले, इसे तो बनाना पड़ेगा पहले, बोलो क्या करेंगे 32 रूट वाई का स्क्वायर माइनस 52 रूट वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो 21 और 32 और 21, इसका तो हो जाएगा 7 और 3, इसका होगा 8 और 4, इससे बनेगा क्या, हमें चाहिए कितना, हाँ 8 4 जा सॉरी नहीं होगा 8 3 जा 8 3 जा 24, 7 4 जा 28 और -52 से दोनों क्या होगा माइनस, और गुना करेंगे तो यही आएगा। अब मुझे बताओ रूट वाई का वैल्यू आया ना, रूट वाई 1 और रूट वाई 2, -24 है क्या होगा +24 डिवाइड बाई 32, काटो 8 दिया 24, 8 चौके 32 यानी कि 3/4, यानी y1 की वैल्यू की दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, ये हुआ इसका वैल्यू। y2 में आ जाओ, -28 से कितना होगा +28, नीचे कितना होगा 32, किससे कटेगा रे 4 से, 4 7 जा 4 8 जा यानी कि 7/8, तो y2 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट को हटाओ स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसे कंपेयर करना है। अब यहाँ बाजा बजेगा कंपेयर करने में क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, 49/81 को 9/16 से कंपेयर करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 16 गुना होगा 49 से, 81 गुना होगा 9 से, करना ही होगा और कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे बोलिए, क्योंकि ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। 49/81 तो 49/81
49/81, ये कितना है 25/49, 25/49, और इधर कितना है 7/8, 49/64, 7/8, 49/64, ठीक लिखे है ना? ओहो 9/16 है, तो फर्स्ट कितना है 9/16, और ये कितना है यस 49/64, 9/16, 49/64। चलो कंपेयर करो, बताओ, गुना करो भैया, ये इससे गुना होगा, ये इससे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसे कितना पकड़ लो 50, 16 पंचे 80, 800, और ये 9 1 9, 9 8 72, 700, तो ये बड़ा हो गया, तो ज्यादा देर नहीं लगेगा, बड़ा हो गया ये। अच्छा इसे 50 पकड़ लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 4 0, बस सारा यहाँ भी 2 0 आया क्या 9 1, ये तो ठीक ही है, ये कितना होगा 16 पंचे 80, 1 0 ही आएगा, ठीक ही है। और ये वाला, अच्छा ये इधर बढ़ाओ, इसे गुना करो, ये 50 है ना, 50 50, 5 4 जा, इसे 50 पकड़ लो ना, इसे 5 4 जा 20, 5 से 30 और 2 32, और ये 0, 3200, ये बड़ा हो गया। एक बार ये बड़ा, एक बार ये बड़ा, कंपेयर होगा नहीं होगा, कैन नॉट बी कंपेयर। तो बड़ा नंबर दे, घबराओ मत, बनेगा जरूर। तो इसे हमने 50 ले लिया। देखो डिफरेंस क्या क्या होता था, दिमाग लगाओ तुम, यहाँ मेरा बात सुनो। 49 को 16 से गुना करना है, तो मैंने 49 को पकड़ा 50, एक बढ़ा दिया ना, एक बढ़ाने का मतलब वो 1 भी तो 16 से गुना होगा, 16 बढ़ाया एक्चुअली में, तो मेरे दिमाग में है कि 16 का डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि 49 को 16 से गुना नहीं होगा, तो 50 को 16 से करेंगे, 16 5 जा 80, और एक 0 आ गया। इस नंबर में कितना ज्यादा है, 16 खाली ज्यादा है ना, 49 को 16 से गुना करना है, 49 को पकड़ा हमने 50 माइनस 1 इंटू 16, 16 पंचे 80, 800 लिखा ना, लेकिन 16 है कि क्या होगा, 16 भी तो होगा, जो हमने माइनस नहीं किया है, अप्रोक्सीमेट लिया, 800 में से 16 माइनस करें कितना बचेगा 784, तो 784 अगर हम यहाँ लिखेंगे तब भी तो ये बड़ा ही है ना 789 से, वही तो कह रहा हूँ। और यहाँ देखो फिर ये बड़ा हो गया, 49 को 81 से गुना करेंगे 4050, और 49 को 64 से गुना करेंगे तो 3200, सही है ना 3200। तो एक बार ये बड़ा, एक बार फिर छोटा, एक ही नंबर एक बार बड़ा हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये हो गया हमारा आंसर। आपको बात समझ में आ गई? ओ खत्म हो गया, तो ये तब आई थिंक मेरे ख्याल से ये एपिसोड 1 होगा शायद, हाँ एक और है, एपिसोड 2 है। तो आज जो एपिसोड 1, एपिसोड 2 कल करा दूंगा, क्योंकि एपिसोड 1 जो किया हूँ इसके बाद मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली जैसा मैंने कराया है वो वाला ही करना। इसके बाद जो ऐसा वाला है ये भी कर लोगे मुझे पता है, पर मैं करवा दूं कल, उसके बाद करो, बाकी तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत है ना। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।